नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेगाफोन पैटर्न के बारे में, जिसे ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन भी कहा जाता है। यह पैटर्न देखने में बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई लाउड स्पीकर मेगाफोन हो, यानी शुरुआत में संकरा और फिर धीरे धीरे फैलता हुआ। इस वीडियो में आप सीखेंगे मेगाफोन पैटर्न क्या होता है, यह कहाँ बनता है, एंट्री और एग्जिट कहाँ करनी है, प्रॉफिट कितना लेना चाहिए, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और किस टाइम फ्रेम पर यह सबसे अच्छा काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैटर्न का स्ट्रक्चर। मेगाफोन पैटर्न एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है। इसमें प्राइस एक्शन लगातार ऊपर नीचे बड़े स्विंग्स बनाता है। हाइज और लोज दोनों ही टाइम के साथ बड़े होते जाते हैं। चार्ट पर आपको एक ट्रायंगल उल्टा दिखाई देगा, जो शुरू में छोटा और बाद में बड़ा फैलता जाता है, इसलिए इसे मेगाफोन पैटर्न कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है: असेंडिंग मेगाफोन, जब ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की ओर हो; डिसेंडिंग मेगाफोन, जब ओवरऑल ट्रेंड नीचे की ओर हो। कहाँ और कब बनता है? मेगाफोन पैटर्न ज़्यादातर तब बनता है जब मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हो और बायर सेलर के बीच टग ऑफ वॉर चल रही हो। अगर यह अपट्रेंड में बने तो अक्सर कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। अगर यह टॉप जोन में बने तो कभी कभी रिवर्सल भी दे सकता है। इसलिए इसे केवल शेप देखकर ट्रेड मत करो, हमेशा ट्रेंड और वॉल्यूम दोनों चेक करो। एंट्री कहाँ लेनी है? एंट्री लेने का तरीका: एग्रेसिव ट्रेडर्स मेगाफोन पैटर्न के सपोर्ट से बाय और रेजिस्टेंस से सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा है। बेस्ट तरीका: कंजर्वेटिव एंट्री, जब प्राइस क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे। अप ट्रेंड मेगाफोन, रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद बाय। डाउन ट्रेंड मेगाफोन, सपोर्ट तोड़ने के बाद सेल। और हाँ, हमेशा वॉल्यूम कन्फर्मेशन देखना ज़रूरी है। कहाँ ट्रेड अवॉइड करना चाहिए? कुछ जगह ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करो। पैटर्न के बीच में एंट्री मत करो। अगर वॉल्यूम कंफर्म नहीं है तो ब्रेकआउट फेक हो सकता है। न्यूज़ बेस्ड हाई वॉलेटिलिटी में मेगाफोन पैटर्न बहुत बार फेल होता है। सेफ ट्रेडर्स को केवल ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करना चाहिए। टारगेट, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर: प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। टारगेट कैलकुलेशन: पैटर्न की सबसे बड़ी हाइट मेजर करो और ब्रेकआउट पॉइंट से उतना ही टारगेट प्रोजेक्ट करो। स्टॉप लॉस: बाय ट्रेड में ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, सेल ट्रेड में ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर। प्रॉफिट बुकिंग: 70 से 80% टारगेट पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करो, बाकी क्वांटिटी ट्रेल करो। मेगाफोन पैटर्न में स्विंग्स बड़े होते हैं, इसलिए बड़ा मूव पकड़ने का मौका भी ज़्यादा होता है। कॉमन मिस्टेक्स। बस बेस्ट टाइम फ्रेम। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स और सही टाइम फ्रेम की। मिस्टेक्स: सिर्फ पैटर्न देखकर बिना ब्रेकआउट वेट किए एंट्री करना, बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाना, छोटे टाइम फ्रेम्स जैसे 5 या 15 मिनट पर ओवर ट्रेड करना। बेस्ट टाइम फ्रेम्स: 15 मिनट चार्ट स्कैल्पिंग के लिए, लेकिन रिस्की। 1 घंटे का चार्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा। 4 घंटे का चार्ट सबसे विश्वसनीय, क्योंकि इसमें गलत ब्रेकआउट कम आते हैं। शुरुआती लोगों को हमेशा 1 H और 4 H चार्ट्स पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यही था मेगाफोन चार्ट पैटर्न। क्विक रिकैप: ये पैटर्न मेगाफोन जैसा दिखता है, धीरे धीरे फैलता हुआ। ये कंटिन्यूएशन भी हो सकता है और कभी कभी रिवर्सल भी। एंट्री केवल ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और वॉल्यूम कंफर्म होने पर करो। टारगेट: पैटर्न की हाइट, स्टॉप लॉस आइन ब्रेकआउट कैंडल के पास। सबसे अच्छा काम 1 H और 4 H चार्ट पर करता है। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि अगला कौन सा पैटर्न